इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये पूरी डेड है। ये इसमें कोई हमें फिजिकली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही ख़राब हुई हुई, ये दोस्तों बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें ऐसी क्या समस्या होगी जिस वजह से डेड हुई है, और अगर डेड आपके पास पीसीबी आती है तो उसको आपको कैसे चेक करना है, कनेक्शन ठीक है नहीं ठीक है वो कैसे चेक करना है, तो पूरा डीपली आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो जो मेन लीड है, हमारे पास जो कोड है पावर कोड, हमने वो लगा के यहाँ पे बोर्ड में लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे बोर्ड में लगाई, ये दोस्तों पीसीबी ऑन नहीं हुई। अगर ये दोस्तों इसमें भाई स्टैंड बाय में होती, बहुत से सोचेंगे कि स्टैंड बाय में होगी, बटन दबाने से ऑन हो जाएगा, तो मैंने बटन भी दबा दिए हैं। अगर ये स्टैंड बाय में होती तो दोस्तों इसमें रेड लाइट रेगुलर ग्लो करती रहती। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जबकि कनेक्शन भी देखिए ठीक है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल है, और रिले के में दो पॉइंट होते हैं, एक कंप्रेसर का एक लाइव का। तो लाइव पे लाइव लगा हुआ है, यानी कि फेज पे फेज लगा हुआ है, और न्यूट्रल पे न्यूट्रल लगा है। इसमें वोल्टेज परसेंट जारी है इस तक या नहीं जा रही, मैनुअली टेस्ट करने के लिए हम मीटर से चेक करेंगे। सबसे पहले मीटर को 750 वोल्ट एसी पे लगाया हमने। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों फेज पे एक प्रोब रखी और एक न्यूट्रल पे, तो देखिए 203 202 के आसपास वोल्टेज आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पीसी पे वोल्टेज आते हैं वो जा रहे हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे इसमें ऐसी क्या समस्या हो रही होगी जिस कारण पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, क्या फॉल्ट हुआ होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे पीसीबी को ओपन कर लेते हैं, मतलब बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको, पूरा करके दिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप बिल्कुल फ्री में सीख जाओगे। हमारा चैनल ऐसा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल फ्री है। अब देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे के पॉइंटों पे। इसमें एक छोटा सा एक ट्रांसफार्मर लगा है, छोटा नहीं है मतलब ठीक है फिर भी। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों एक फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पर एक अपनी रिले भी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ट्रांसफार्मर से एक न्यूट्रल तो देखिए डायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो इसका फेज़ है, फेज़ के बीच में एक दोस्तों फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। और जो इसका फेज़ है वो सीधा रिले के पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे ऑन करेंगे। इसे हम ऑन करते हैं, मतलब बोर्ड में पावर देते हैं। तो बोर्ड में पावर देने के बाद हमें ट्रैक करना होगा फ्यूज़ के पहले और फ्यूज़ के बाद लाइन। ऐसा होता है कि फ्यूज़ ख़राब हो जाता है जब भी समस्या बन जाती है। तो हमने इसको लाइन में लगा दिया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो पहला पॉइंट न्यूट्रल पे लगाते हैं, थोड़ी सी इस पर कोटिंग हुई रहती है तो इसलिए थोड़ा टाइट लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोटिंग हुई हुई है तो मैं थोड़ा सा टाइट लगाऊंगा। देखिए मैंने न्यूट्रल को दबा लिया, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट पे लगा लिया। यहाँ पे जो फेज़ है उस वाले पॉइंट पे लगाता हूँ। देखिए 210 अभी दिखा रहा था, देखिए 208 9 का आसपास वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। अब जो फ्यूज़ लगा, फ्यूज़ के पार देखते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज़ के पार देखते हैं वोल्टेज सही से करके। तो देखिए फ्यूज़ के पार भी वोल्टेज आ रहे हैं। भाई न्यूट्रल को तो फिक्स रहने देना, फेज़ को आपको घुमाना है। भाई फ्यूज़ के पार भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों इन दोनों कनेक्टर पे भी आने चाहिए वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसमें, पहले मैं इस पर सोल्डिंग कर लेता हूँ, जिससे कि दोस्तों हमारे जो हैं इसमें प्रोब में जो करंट है वोल्टेज है वो अच्छे से मेजर हो जाएगा। क्योंकि इस पर दोस्तों एक पॉलिश चढ़ी होती है, अगर हम उस पॉलिश पे ही घुमाएंगे तो हमें ये लगेगा पता कि इस पर वोल्टेज आ ही नहीं रहे। तो लेकिन दोस्तों हमने वो पॉलिश साफ़ करके देखिए यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है। तो देखिए वोल्टेज 210 के आसपास आ रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी में। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों इधर की तरफ है, तो हम इस पर भी दोस्तों सोल्डिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा फोकस करता हूँ, थोड़ा सा जूम किया है कैमरे को, देखिए जूम करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोस्तों क्या हुआ। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन इधर की तरफ है, तो सेकेंडरी सेक्शन पे भी दोस्तों हमें वोल्टेज चेक करने होंगे। सेकेंडरी सेक्शन पे 012 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो एसी की जितनी पावर सप्लाई होती हैं 012 से ऑपरेटिंग होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। तो 012 के दोस्तों यहाँ पे एसी ही वोल्टेज मिलेगी, एसी में 012। तो यहाँ प्राइमरी चेक कर ली थी, प्राइमरी पार्ट थी, लेकिन दोस्तों सेकेंडरी पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। देखिए सही से लगाने पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। इसका मतलब है दोस्तों सेकेंडरी सेक्शन में कोई समस्या है, या तो कोई सा डायोड शॉर्ट है, या आगे की तरफ रेगुलेटर शॉर्ट है, या कोई ना कोई आगे की तरफ शॉर्टिंग है। तो देखिए प्राइमरी सेक्शन दिखा देता हूँ, प्राइमरी सेक्शन पे वोल्टेज ओके है। अब देखिए मैं 200 पे कर लेता हूँ, चलो इसको बिल्कुल कम पे करने के लिए। देखिए अब भी इस पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है सेकेंडरी सेक्शन पे, क्योंकि दोस्तों एक छोटा एसएम ट्रांसफार्मर होता है, किसी किसी में सप्लाई भी होती है। सप्लाई की रिपेयरिंग बता रखी है, सप्लाई की बहुत ईजी है, ट्रांसफार्मर की भी ईजी है बहुत। तो यहाँ से देखिए दोस्तों रेक्टिफायर बन गया, मतलब 4 डायोड लग के उसने माइनस माइनस टू प्लस माइनस कर दिया।
भाई हमारा ट्रांसफार्मर माइनस माइनस वोल्टेज देता है, उसको प्लस माइनस में चेंज करने के लिए डायोड की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे ब्रिज डायोड लगे हुए हैं। यानी कि ब्रिज का मतलब जब 4 डायोड लगे होते हैं वो ब्रिज बन जाता है चौकोर, तो उसको ब्रिज डायोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है डायोड का जो है, उसमें दोस्तों बीच वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे देखिए और साइड साइड का देखिए, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस पॉइंट है, तो बीच वाला जो है वो माइनस का है, साइड साइड के दोस्तों प्लस पॉइंट है। तो अब हमें यहाँ पे इन डायोड पे शॉर्टिंग चेक करनी होगी। तो मैंने पावर को ऑफ कर रखा है पीसीबी से, तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको डायोड चेक करने हैं चारों। पहले डायोड पे रेंज देख लीजिए, दूसरे पे देखिए, दूसरे पे सही है, तीसरे पे भी सही है। तो एक बार सेकेंडरी सेक्शन की रीडिंग चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्शन की रीडिंग सही है, जो कि बी पानी चाहिए थी। अब प्राइमरी की चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी में कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही, जबकि यहाँ पे प्राइमरी में 200 से 300 के आसपास रीडिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एक कोयल ही तो है। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है दोस्तों EI कोर का, इसको बाहर निकालते हैं। इस ट्रांसफार्मर को हम बाहर निकालते हैं। 012 का ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट टू 012। तो इस ट्रांसफार्मर ये है दोस्तों ट्रांसफार्मर पीसीबी को ऑन कराने के लिए, और जितनी भी रिले लगी हुई हैं उनको ऑन कराने के लिए होता है। उस पर निगेटिव पॉइंट डायरेक्ट जाता है, जो उसका पॉजिटिव पॉइंट होता है वो दोस्तों हमारी आईसी ट्रिगर कराती है जब हमारा उस पर पॉजिटिव जाता है, या पॉजिटिव डायरेक्ट कर दिया जाता है, निगेटिव को दोस्तों आईसी हमारी रेजिस्टेंस द्वारा उसमें ड्राइव कराती है, तब हमारे निगेटिव जाता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो दोस्तों जब तक हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, जब तक ये 012 ही नहीं निकालेगा, जब तक वोल्टेज कहाँ से बनेंगी भाई। हमारा अलग लगता कि आगे की तरफ कहीं शॉर्टिंग है, तो वो डायोड हमने चेक कर लिए, कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई मसला है, क्योंकि ना तो इसकी दोस्तों प्राइमरी में कोई भी वो मिल रही हमें जो रीडिंग मिलनी चाहिए खाली सेट ऑफ होने पे, और सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। तो दोस्तों देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, एक साइड की प्राइमरी 2 पिने हैं, एक साइड की सेकेंडरी हैं। तो फिजिकली हमें देखने में कोई भी ऐसा नहीं लगा कि ट्रांसफार्मर में कोई मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ हो। तो एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है अंदर अंदर दोस्तों, इसमें स्पार्क होने की वजह से कोयल ख़राब हो जाती है। तो पहले कंटिन्यूटी मोड पे लगा के हमने पहले कोयल चेक करी, देखिए प्राइमरी। सेकेंडरी करते हैं, देखिए सेकेंडरी पे रीडिंग है लेकिन प्राइमरी पे नहीं है, तो ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो चुका है, इसको रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों मैं ट्रांसफार्मर को एक बार खोल के भी देख लूँगा, उसको पहले मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 012 के दोस्तों पॉइंटों पे 012 की लाइन देता हूँ। मैं ये कंफर्म करूँगा कि पीसीबी ओके है नहीं है। आप कहीं से भी 12 वोल्ट की सप्लाई से या 012 ट्रांसफार्मर से आप वोल्टेज दे के देख सकते हो पीसीबी को कि हमारी सप्लाई काम करिए नहीं करिए। दोस्तों 12 के आसपास मैंने फिक्स कर लिया सप्लाई की है, यहाँ पे जो हमारी एडजस्टेबल सप्लाई होती है। तो जहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सीधा आप इस पर 12 वोल्ट दे के देख लो। अगर इससे पीसीबी ऑन होती है ठीक है, नहीं होती तो आप दोस्तों पीसी में देखिए कोई 7805 रेगुलेटर वो ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे सही से देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे सही से तार लगाए, देखिए मैं सही से लगाता हूँ, देखिए तुरंत ही डिस्प्ले में 16 लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि 16 डिग्री आ चुका है, और वहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर भी ब्लिंकिंग करने लगा है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारी पीसीबी ओके है ये कंडीशन में, ये हमारा ट्रांसफार्मर ही ख़राब है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 012 की वोल्टेज दी तो हमारा ये पीसीबी ऑन हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है। इस ट्रांसफार्मर को देखेंगे कि एक बार इसमें क्या समस्या है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें समस्या हुई है जब तो ये ख़राब हुआ है। अब इसकी सेकेंडरी सही है, प्राइमरी में फ़ाल्ट है। तो प्राइमरी में क्या फ़ाल्ट है ऐसा देखेंगे खोल के, या तो ऐसा होगा भी एक आधा तार ही फूक रहा हो, अगर इसमें ज़्यादा खराबी होगी तो इसको फेंक देंगे। ऐसा हो जाता है एक आधा तार अगर दोस्तों कॉपर का होता है वो गल जाता है कभी कभार, क्योंकि गंदे नाले वाले होते हैं उसके पास में आने के बाद वो गल जाता है। दोस्तों आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। आप सभी के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है हमारे लिए, और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल फ्री सिखाते हैं यार। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी पिन काफ़ी सारी कोटिंग बनी होती हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसी पन्नी चढ़ी होती हैं। तो हम इनको उतार लेते हैं एक बार, सभी को हमें उतारना होगा। इसके यहाँ पे एक कोयल बनी होती है, फिर दूसरी सेकेंडरी कोयल होती है। प्राइमरी में बारीक वायर होता है, सेकेंडरी में दोस्तों मोटा वायर होता है, क्योंकि सेकेंडरी में दोस्तों ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत होती है और प्राइमरी में कम एम्पियर की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों प्राइमरी में हमारा बारीक वायर डाला जाता है। जितना वायर थिंक और बारीक होगा
उतना ही दोस्तों एम्पियर कम होंगे, जितना वायर मोटा होगा उतने ही एम्पियर ज़्यादा होंगे। ये चीज़ का खास ध्यान रखना। अगर ज़्यादा मोटे तार में आप ज़्यादा वोल्टेज लोगे तो ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा हो जाता है। अगर छोटे ट्रांसफार्मर में ज़्यादा वोल्टेज लोगे तो एम्पियर कम हो जाएंगे, वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए राइट साइड में दोस्तों काफ़ी सारा ब्लास्ट हुआ है, ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो हमने ट्रांसफार्मर को कर दिया एक तरफ, हम लगाएंगे इसमें 012 की एसएमपीएस, क्योंकि मंदी तेज लाइट से भी इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम एक एसएमपीएस लेंगे 012 की। तो इसमें बहुत इजी है इसको लगाना, मैं आपको बताऊंगा, फिर भी लगा के दिखाऊंगा। हमने 012 की 1 एम्पियर की सप्लाई ली है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों 1 एम्पियर का होता है। 012 1 एम्पियर 220 वोल्ट। तो हमने ये वैसे तो 1.5 एम्पियर की है, फिर भी हमने 1 एम्पियर में माना है। तो हमने यहाँ पे एक 012 की एक सप्लाई ले ली। तो 012 की हमने सप्लाई लेने के बाद हमें क्या करना है, इसमें जो 12 वोल्ट के कनेक्शन है प्लस माइनस एक तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें पावर जो है एसी की वो लाइन निकाल लेते हैं, मतलब जिसमें हमें 220 वोल्ट देनी होगी। तो जहाँ से 220 वोल्ट प्राइमरी मिल रही है ट्रांसफार्मर को, वहाँ से तो 220 दे देंगे, और जहाँ इसकी आउटपुट हो रही है वो आउटपुट उस पर नहीं देंगे, क्योंकि एक दो वोल्टेज कम पड़ जाएंगे। वो क्यों नहीं देंगे, सीधा हम कैपेसिटर पे देंगे, यानी कि डायोड का जो सेकेंडरी सेक्शन है, यानी कि एनोड और कैथोड पे। वो मैं अभी बता दूंगा, ऋणायन धनायन जो होते हैं दोस्तों, तो वही मैं बताऊंगा। ऋणायन मतलब निगेटिव, धनायन यानी कि पॉजिटिव। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहले इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ। तो 4 वायर का कनेक्शन कर लेता हूँ। थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया, आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, जो होगा आपको जेन्युइन बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने 2 वायर लगा लिए हैं, अभी देख सकते हो, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो पहले हम दोस्तों प्राइमरी में कनेक्शन कर लेते हैं, या सेकेंडरी में करते हैं, चलो सेकेंडरी में करते हैं। सेकेंडरी यानी कि कैपेसिटर के परली तरफ, क्योंकि जो हमारे सॉरी डायोड के परली तरफ, डायोड क्या करता है दोस्तों, वोल्टेज चेंज करने के साथ साथ दोस्तों आधे आधे वोल्टेज कम भी कर देता है। अगर प्लस माइनस को ही प्लस माइनस में चेंज करोगे तो आधे आधे वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो सीधा जो कैपेसिटर पे से जो लाइन आई हुई है डायोड पे, प्लस की प्लस पे माइनस की माइनस पे हम 12 वोल्ट देंगे। या आप ये चारों डायोड निकाल भी सकते हो, उससे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायोड की जितनी पट्टी वाली सिरे है ऊपर की तरफ, जिधर से हमारी दोस्तों आईसी शुरू है, यानी कि ऊपर की तरफ से पीसीबी की तरफ से, वहाँ पे जितनी पट्टी है वो प्लस की, जितनी भी 2 निगेटिव साइड है यानी कि बिना पट्टी की, उस पर दोस्तों निगेटिव वायर आपको लगाना है, ठीक है। इस तरह से लगाना है। आप सीधे जो कैपेसिटर देख रहे हो ऊपर की तरफ छोटा सा, इस पे प्लस के प्लस पे माइनस के माइनस पे, आप प्लस माइनस इसका जानते ही हो, जिधर दोस्तों माइनस माइनस का चिन्ह बना होता है माइनस का है, जिधर खाली एरिया होता है प्लस का होता है। तो इस सप्लाई को हम यहाँ पे माउंट कर देंगे, और इसे दोस्तों जो हमारी फ्लक्स टाई जो होती है, जो टाई होती है, टाई बेल्ट होती है, उससे बांध देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें दोस्तों प्राइमरी वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम दोस्तों प्राइमरी वायर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी वायर लगा दिए 2 सप्लाई में, जहाँ से हम 220 वोल्ट देंगे। ये सप्लाई दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आप लेकर आ सकते हो। प्राइस मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सस्ता प्राइस है। अगर मैं प्राइस बताऊँगा तो दोस्तों जो हमारे मैकेनिक भाई हैं वो ये सोचेंगे कि हमसे कितना पैसा लिया या कितना नहीं लिया, क्योंकि इनका प्राइस घटता बढ़ता रहता है, इसलिए नहीं बता पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ अच्छे से, जहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कनेक्शन जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर की जगह इसको लगा दिया, और नीचे की तरफ सोल्डिंग कर लेता हूँ दोनों अच्छे से, फिर इसको टेस्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर से अच्छी दोस्तों सप्लाई होती है, क्योंकि आप इसको 120 वोल्ट टू 300 वोल्ट तक चला सकते हो। इसमें 12 वोल्ट स्टेबल रहेंगे, मतलब जितने आउटपुट है वो उतनी ही रहेगी। लेकिन ट्रांसफार्मर में जैसे आप मंदी वोल्टेज करोगे तो मंदी हो जाएगी। अगर आप 220 वोल्ट दोगे तो 012 फिक्स निकलेगी उसमें। अगर उस पर कंपनी का लगा हुआ है कॉपर का ट्रांसफार्मर अच्छी क्वालिटी का, अगर आप उस पर 300 करोगे तो दोस्तों वही 15-16 वोल्टेज निकालेगा, तो पीसी में कोई फॉल्ट हो सकता है, सीधी सी बात है। तो वो दिक्कत करता है, उसमें दोस्तों आपकी सप्लाई बेटर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सप्लाई लगा दी, पावर ऑन करते हैं, प्लग लगाते हैं और सेट को ऑन करते हैं। तो हमने सेट ऑन किया, जैसे ही ऑन किया देखिए 16 लिखा आ चुका है, और हमारी पीसीबी रन कंडीशन में है। तो दोस्तों हमारी पीसीबी ओके हो चुकी है, आपके सामने पीसीबी चल चुकी है। ये इसका रिमोट है, रिमोट में सेल डाल के चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी पीसीबी चल गई है तो ये भी चल जाएंगे। देखिए इसमें कोड्स भी चेंज हो रहे हैं, देखिए 24 डिग्री पे आ चुका है, बटन भी काम कर रहे हैं दोस्तों। 27 देखिए डिग्री सेल्सियस भी, मतलब F1 F3 ये फ़ैन का भी है, तो ये सब काम कर रहे हैं।
तो हमारी दोस्तों पीसीबी ओके हो चुकी है। फाइनली इसको पैक करके अभी आपको चला के दिखाते हैं, इसमें टाई लगा के आपको दिखाते हैं। पीसीबी हमारी रेडी है। इसी तरह से आप दोस्तों कर सकते हो। आपको फॉल्ट फाइंड कीजिए कहाँ से कहाँ तक क्या लगा हुआ है, क्या काम वो कर रहा है। देखिए हमने फिट कर दिया है और हमारी पीसीबी रन कर चुकी है। देखिए अब आपको डायरेक्ट चला के दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों पीसीबी अच्छे से काम कर रही है। तो इसी तरह से आप दोस्तों कर सकते हो। दोस्तों वीडियो हमें कैसी लगी आपको बता देना। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आ गई होगी आपको ज़रूर। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से आप समझ होगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन क्वायरी हो आप हमें कमेंट करें, आपका सवाल का जवाब कर दे देंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।